हेलो फ्रेंड्स, समान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का सेशन में हम लोग मराठा साम्राज्य से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। मराठा साम्राज्य से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं, जिसमें कुल 50 क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। अगर इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन यह पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो मराठा साम्राज्य की जो स्थापना दोस्तों किया था, यह शिवाजी ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवाजी। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। दूसरा संस्थापक की बात हो रहा है, क्या शिवाजी महाराज को कहा जाता है, बाजीराव द्वितीय को, बालाजी विश्वनाथ को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की जीवनी का क्या नाम है। स्टार लगा लीजिए आप इसे। शिवाजी की जीवनी का क्या नाम है। शिवचरित्र, बखर, शिवा या मराठा कुलभूषण। तो इसका सही उत्तर होगा बखर। बखर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु व संरक्षक कौन थे। यहाँ पर शिवाजी कर लीजिए और शिवाजी के राजनीतिक गुरु व संरक्षक का नाम बताना है। क्या रामदास, जीजाबाई, कौनदेव या बाजीराव प्रथम। तो इसका सही उत्तर होगा कौनदेव। कौनदेव ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जो शिवाजी के राजनीतिक गुरु व संरक्षक थे। अगला मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है। मराठों का मैकियावेली क्या शिवाजी को कहा जाता है, बाजीराव प्रथम को, नाना फडणवीस को कहा जाता है या रामदास को। तो इसका सही उत्तर होगा नाना फडणवीस को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेशवाओं का संस्थापक कौन था। पेशवाओं का संस्थापक क्या बालाजी बाजीराव थे, रघुनाथ थे, बालाजी विश्वनाथ थे या बालाजी प्रथम थे। तो इसका सही उत्तर होगा बालाजी विश्वनाथ पेशवाओं का संस्थापक थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, जिसमें कहता है, शिवाजी का जन्म पुणे के समीप कहाँ पर हुआ था। क्या सिवनेर में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था या लखनऊ में हुआ था या पुणे में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, पुणे के समीप कह रहा है। क्वेश्चन में कहता है कि पुणे के समीप कहाँ पे हुआ था, तो पुणे तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पुणे के समीप वाले जगहों को पूछा गया है। इसलिए इसका उत्तर होगा सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। सिवनेर के दुर्ग में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि पुणे के समीप में है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का माता का क्या नाम था। लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, जीजाबाई या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जीजाबाई। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी को अन्य उपनाम से जाना जाता था, किस नाम से। पहाड़ी चूहा, जंगली शेर, बड़ा हाथी या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पहाड़ी चूहा। शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से भी जाना जाता था और यह उपाधि इसको औरंगजेब ने दिया था। किसने दिया था, औरंगजेब ने दिया था। इसके अलावा भी इसका एक और उपनाम था, जिसे साहसी डाकू भी कहा जाता था। साहसी डाकू
यह भी उपनाम इसको औरंगजेब ने ही दिया था। पहाड़ी चूहा के अलावा साहसी डाकू के नाम से भी शिवाजी जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? जिसके लिए कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सन 1775 से 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध बताना है, जिसके लिए कुछ ऑप्शन मिले हैं और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1803 से 1806 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बताना है। शिवाजी, बाजीराव द्वितीय, माधवराव या ताराबाई? तो इसका उत्तर होगा बाजीराव द्वितीय। दोस्तों बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? जिसके लिए ऑप्शन है रायपुर, रायगढ़, पुरंदर या तोरन? तो इसका सही उत्तर होगा रायगढ़। रायगढ़ दोस्तों शिवाजी की राजधानी थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने तोप और गोला बारूद किससे प्राप्त किया था? तोप और गोला बारूद किनसे प्राप्त किया था? अंग्रेजों से, स्वीडिश से, डेनिश से या फ्रांसीसी से? तो इसका उत्तर होगा फ्रांसीसी से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? हिंदी, संस्कृत, बांग्ला या मराठी? तो इसका सही उत्तर होगा मराठी। मराठा साम्राज्य की राजभाषा दोस्तों मराठी थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य में चौथ क्या था? चौथ किसे कहा जाता था मराठा साम्राज्य में? क्या कर या टैक्स होता था, युद्ध होता था, संपत्ति या दान? तो इसका सही उत्तर होगा चौथ नाम का एक टैक्स हुआ करता था, कर हुआ करता था, जो 1/4 भाग लिया जाता था। 1/4 हिस्सा जो है यह टैक्स के रूप में वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है, गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक क्या पेशवा बाजीराव थे, शिवाजी, संभाजी या राजा राम? तो इसका सही उत्तर होगा वीर शिवाजी। शिवाजी गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में था? अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो हुआ करता था वह किसके शासनकाल में? क्या अफजल खान के शासनकाल में, संभाजी के, बालाजी विश्वनाथ के या शिवाजी के शासनकाल में? तो इसका सही उत्तर होगा शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करता था, जिसमें 8 सदस्य होते थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान पूछा गया है। कर्नाटक अभियान, मराठा अभियान, बीजापुर अभियान या निम्न में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक अभियान। कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम अभियान था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में संभाजी की हत्या कर दी गई थी? संभाजी की हत्या किसके शासनकाल में कर दी गई थी? अकबर, बाबर, हुमायूं औरंगजेब? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सतारा को अपनी राजधानी बनाया था? सतारा को राजधानी किसने बनाया था? राजा राम ने,
बालाजी बाजीराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने या बालाजी प्रथम ने? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम ने। राजा राम ने सतारा को अपनी राजधानी के रूप में बनाया था और विकसित किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? पुरंदर की संधि द्वारा, सलबाई की संधि द्वारा, झल की संधि द्वारा या बेसिन की संधि द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा सलबाई की संधि द्वारा। सलबाई की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था और यह युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो 1773 से लेकर 1782 तक, 1773 से लेकर 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का नौसेना स्थित था। शिवाजी का नौसेना क्या जंजीरा में स्थित था, रायगढ़ में, कोलंबा में या पुरंदर में? तो इसका सही उत्तर होगा कोलंबा में। कोलंबा में शिवाजी का सेना स्थित था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, शिवाजी के अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था? अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था? पागा, लहरदार, सिलदार या निम्न में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा पागा कहा जाता था अस्थाई सेना को शिवाजी के शासन काल में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? शिवाजी को राजा की उपाधि जीजाबाई ने, औरंगजेब ने, अकबर ने या बहादुर शाह जफर ने? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, लड़ाकू पेशवा के किसे कहा जाता था? लड़ाकू पेशवा शिवाजी को, बालाजी विश्वनाथ को या बाजीराव प्रथम को या निम्न में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा बाजीराव प्रथम को। लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। औरंगजेब ने शिवाजी को किस महल में कैद किया था? जयपुरी महल, ताजमहल, शीश महल या निम्न में से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुरी महल। जयपुरी महल आगरा में स्थित है और इसी महल में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी युद्ध कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि तीसरी युद्ध पानीपत की कब लड़ी गई थी, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे और इसका सही उत्तर होगा सन 1817-18 में, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा था? शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा था? यहाँ पर फर्स्ट बार की बात हो रही है, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे और इसका सही उत्तर होगा सन 1664 में। शिवाजी ने सूरत को पहली बार 1664 में लूटा था। इसके बाद अगर दूसरी बार की हम इसमें बात करेंगे तो दूसरी बार 1670 में इन्होंने सूरत को दोबारा लूटा था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने राज्याभिषेक कब करवाया था? इंपॉर्टेंट है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? जिसके लिए ऑप्शन है और इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1674 में। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था और जून का महीना था। महीना की अगर हम बात करें तो जून महीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी, सोराबाई,
ए बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त में से दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, अष्टप्रधान में पंडित राव का क्या कार्य था। अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद हुआ करता था शिवाजी के शासनकाल में, उसमें पंडित राव का क्या कार्य था। धार्मिक मामलों की देखरेख करना, प्रशासनिक मामलों की देखरेख करना, विदेशी मामलों की देखरेख करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा धार्मिक मामलों की देखरेख करना, अर्थात पूजा पाठ से रिलेटेड जितने सारे कार्यक्रम होते थे राज दरबार में, इसकी देखरेख पंडित राव किया करते थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान में न्यायाधीश का क्या कार्य था। न्यायाधीश क्या प्रशासनिक कार्य को करते थे, न्याय व्यवस्था से संबंधित कार्यों को करते थे, या धार्मिक व्यवस्था से संबंधित कार्य करते थे, या बाजार व्यवस्था से। तो इसका सही उत्तर होगा न्याय व्यवस्था से संबंधित सभी कार्यों का निपटारा न्यायाधीश करते थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था। सबसे जो महत्वपूर्ण पद था वह कौन सा पद था। क्या पंडित राव का था, न्यायाधीश का था, सुमंत का था, या पेशवा का था। तो इसका सही उत्तर होगा पेशवा का था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण जो पद हुआ करता था वह पेशवा का हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के समय भूमि कर लिया जाता था, अर्थात जो लैंड टैक्स लिया जाता था वह कितना % लिया जाता था, जिसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा 40% भूमि कर लिया करता था। और इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले 33% लैंड टैक्स था, लेकिन बढ़ाकर इन्होंने 40% कर रखा था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया। गोरिल्ला युद्ध का जो संचालन है वह शिवाजी के बाद किसने किया। बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव द्वितीय ने, माधवराव ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बाजीराव प्रथम ने। शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का संचालन बाजीराव प्रथम ने किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला और इम्पोर्टेंट, शिवाजी के संदर्भ में क्या गलत है। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, सही है। सूरत की दूसरी लूट 1670 में हुई थी, ये भी सही है। आगरा की यात्रा 1666 में हुई थी, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर गलत वर्ड को छांटना था जो कि गलत नहीं है, अर्थात ऑप्शन हमारा डी सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसे नाना साहिब कहा जाता था। नाना साहिब के नाम से किसे जाना जाता था यह बताना है। बाजीराव प्रथम को, विश्वनाथ को, बालाजी बाजीराव को, या राधो राय को। यहाँ पर राधो राय होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी बाजीराव को। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य में सैनिक अनुशासन कौन बनाए रखता था। सैनिकों में जो अनुशासन बनाने का कार्य था वह किसका था। सर ए नौबत का, सुमंत का, पेशवा का, या शिवाजी का। तो इसका सही उत्तर होगा सर ए नौबत का। सर ए नौबत जो था सैन्य विभाग का अधिकारी हुआ करता था इसमें, और यह सैनिक में अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता था। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। अहिल्याबाई, जीजाबाई, ताराबाई, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ताराबाई। ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, शिवाजी की उपलब्धि में निम्न सही है।
शिवाजी की उपलब्धियों में कौन सा सही है यह बतानी है। अफजल खान की हत्या 1659 में क्या सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। शाइस्ता खान पर आक्रमण 1663 में, बिल्कुल ये भी सही है। सूरत की दूसरी लूट 1664 में, क्या ये सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी सही है, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, शिवाजी ने, बालाजी विश्वनाथ ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है जिसमें कहता है शिवाजी की मृत्यु कब हो गई थी, जिसके लिए कुछ ऑप्शन मिले हैं और इसका सही उत्तर होगा 12 अप्रैल 1680 को। 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मराठा शक्ति उदय का क्या कारण था? मराठों की शक्ति उदय होने का पीछे जो कारण था उसको बताना है। भक्ति आंदोलन, औरंगजेब की कटर नीति, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा भक्ति आंदोलनों का उदय और औरंगजेब की कटर नीति के कारण मराठा शक्ति का उदय हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोरिल्ला युद्ध पद्धति में कैसे हमला किया जाता था? इसमें हमला करने की विधि पूछा गया है। रुक रुक कर, अचानक, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रुक रुक कर अचानक गोरिल्ला युद्ध पद्धति में हमला किया जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद के निज़ाम को किस मराठा शासक ने हराया? हैदराबाद के निज़ाम को किसने हराया था? बाजीराव द्वितीय ने, बालाजी बाजीराव ने, शिवाजी ने, या बाजीराव प्रथम ने? तो इसका उत्तर होगा बालाजी बाजीराव ने हैदराबाद के निज़ाम को हराया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम हुआ। क्या परिणाम हुआ बताना है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का। मराठा हार गए, मराठा जीत गए, कोई निर्णय नहीं हुआ, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा इस युद्ध में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का पिता कौन थे? जिसके लिए ऑप्शन है अहमद शाह, बालाजी विश्वनाथ, रामदास, या शाहजी भोसले? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, शिवाजी का पुत्र कौन था? जिसके लिए ऑप्शन है संभाजी, रामदास, देवदास, या भगत सिंह? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा संभाजी। संभाजी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य संभाजी के बाद राजा कौन बना? मराठा साम्राज्य में बताना है कि संभाजी के बाद किसने सत्ता की बागडोर संभाली? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम ने। राजा राम ने संभाजी के बाद बागडोर संभाला था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। किसे अंतिम, यहाँ पर अंतिम वर्ड जुड़ा गया है और महान, महान पेशवा किसे कहा जाता था? माधवराव को, बाजीराव द्वितीय को, या बाजीराव प्रथम को, रामदास को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माधवराव को। माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता था। अगर महान वर्ड हटा दिया जाए तो इसका उत्तर होगा बाजीराव दूसरा। बाजीराव दूसरे को अंतिम पेशवा कहा जाता था, लेकिन अगर महान की हम बात करें तो माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता था।
थोड़ा सा क्वेश्चन में क्लिक है, आप समझ सकते हैं।